तुलसी माला की क्या पहचान है? क्या कभी भी माला को बदल सकते हैं? तो माला की पहचान तो आपको बताते इससे पहले प्रश्न है कि क्या हम कभी माला बदल सकते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आप प्रयत्न कीजिए कि माला बिल्कुल ना बदले। आपको नहीं पता, जिस माला से हम जाप करते हैं वो चाहे माला तुलसी के न हो करके, चाहे वो साधारण लकड़ी की भी क्यों ना हो, वो इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी उसकी महिमा हो जाती है कि आपने जो भजन किया उसकी पावर उसमें होती है। तो चाहे वो तुलसी की नहीं, आप जिस माला से जाप करते हैं, किसने कह दिया कि ये नकली है, तब भी उस माला को मत बदलिए, क्योंकि लाखों नाम जब उस माला से हो चुका, वो वैसे भी पवित्र हो चुकी है। इसलिए मैं कहूँगा कि माला कभी बदलनी नहीं चाहिए। जिस तुलसी की माला से आप जाप करते हैं, प्रतिदिन माला वही रखें। यदि कोई मणका टूट जाए, खंडित हो जाए, उन्हीं मणकों को फिर दोबारा से धागे में पिरो लें, और कोई मणका कम हो जाए तो एक मणका अलग से लेकर के उसमें डाल सकते हैं, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि माला वही रहे, माला बदली ना जाए। हाँ, माला खो जाए तो अलग बात है, तो फिर आप दूसरी माला बदल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रयत्न कीजिए कि आप माला को मत बदलिए, माला आपकी वही रहे, क्योंकि उसके अंदर बड़ी पावर आ जाती है माला में। और इसी प्रश्न का प्रथम अंश जो उस दिन रह गया था कि माला की हम पहचान कैसे करें कि ये शुद्ध है या नहीं। तो पहली बात तो है कि जैसे सुनार सोने को असली नकली को देखते ही बता देते हैं, चाहे चमक ज़्यादा है पीतल में, लेकिन फिर भी सुनार बता देगा कि ये सोना नहीं पीतल है। तो सुनार के पास बार बार निरीक्षण परीक्षण करने से वो नज़र आ जाती है, उनको पहचान हो जाती है। वो सोना देखते ही पहचान जाते हैं कि सोना है कि नहीं है, और नकली है कि असली है, सब उनको पता चल जाता। लेकिन उस समय सुनार से पूछा जाए कि आपको कैसे लगा पता कि ये नकली है, तो इसका उत्तर शायद वो नहीं दे पाएंगे। बस ये कहेंगे बस हमको पहचान है, ये नकली है, असली नहीं है। लेकिन हमको बता नहीं पाएंगे। कारण क्या? असली नकली बार बार देखते देखते दोनों के बीच में दृष्टिगत जो सूक्ष्म भेद होता है, तो आँख उसको पकड़ जाती है, लेकिन प्रथम दृष्टि में नहीं पकड़ पाएगी। तो आप बहुत दिनों तक और बहुत बार असली नकली सोने को देखते रहेंगे, तो आपकी आंखें पहचानने लग जाएंगी कि ये नकली है, ये असली है। इसी प्रकार माला भी, आप स्वयं नकली और असली दोनों माला को देखते रहिए, और इस प्रकार 10-20 मालाएं नकली असली मिश्रण देख देख करके अपने आप ही आप पहचानने लग जाएंगे कि असली है, ये नकली है। तो फिर भी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, असली और नकली की पहचान क्या है। तो जो असली माला होती है, वो जितना जप करेंगे उतनी चिकनी होने लग जाती है, यहाँ तक कि वो पारदर्शी भी, मतलब उसमें चमक आने लग जाती है, वो चमकने लग जाती है, और उसमें खुरदरापन बिल्कुल नहीं होता। असली तुलसी की माला में खुरदरापन नहीं होता, ये भी पहचान है। और उसको बजा के देखिए, मोतियों की तरह बजेगी माला, और जो नकली होगी उसमें ऐसी पतली आवाज़ नहीं आती, और वो चिकनी होती है, खुरदरी नहीं होती। नकली माला खुरदरी होती है, और वो चिकनी भी नहीं होती, ये भी पहचान है। और दूसरी बात है कि तुलसी की माला सफ़ेद रंग की नहीं होती, नकली माला में सफ़ेद रंग होता है, उसके रंग से भी पता चल जाता है। तो तुलसी की माला कुछ श्यामता लिए होती है, और जो नकली माला होती है उसमें श्यामता नहीं, वो एकदम सफ़ेद होती है, ये भी कुछ पहचान है। लेकिन इतना करने मात्र से आप पूरा नहीं पहचान सकते। हाँ, एक ऐसी पहचान है तुलसी की जो पूर्ण रूपेण आप पहचान सकते हो। पहचान ये है कि तुलसी की लकड़ी की एक विशेष बात होती है। जितनी भी लकड़ियों की माला बनती है, उसमें केवल तुलसी में एक बात है, वो ये कि तुलसी का पेड़ जब होता है उसमें शाखाएं निकलती हैं, तो 2 शाखाएं एक साथ निकलती हैं। जैसे ये मेन शाखा है, उसमें से 2 शाखाएं निकलेंगी तो एक ही लेवल से निकलेंगे। अगर इधर से एक शाखा निकली तो इधर से भी वहीं से निकलेगी शाखा। और पेड़ों में अक्सर ऐसा नहीं होता। और पेड़ों में जितने पेड़ों की मालाएं बनती हैं, उनमें होता यह है, एक शाखा मेन शाखा से यहाँ से निकली तो दूसरी थोड़ा ऊपर से निकलेगी, तीसरी और ऊपर से, चौथी और ऊपर से, तो आमने सामने से एकदम नहीं फूटती। लेकिन तुलसी के वृक्ष में जब शाखाएं फूटती हैं, दोनों एक साथ फूटती हैं, अर्थात एक ही लेवल से, एक ही जगह से दोनों फूटेंगी। और वृक्षों में ऐसे ऐसे फूटते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, लेकिन तुलसी में ऐसे, फिर अगली ऐसे, फिर ऐसे,
आप समझ गए होंगे। तो जब तुलसी की माला हम मण के देखेंगे, आप बड़ी सावधानी से देखना, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से शाखा फूटती है, तो जब उस मेन शाखा से जब मोती बनाते हैं तो इधर दाग रह जाता है, क्योंकि वहाँ से शाखा फूटी है, हल्का सा गड्ढा रहता है और हल्का सा कालापन आता है, और कई बार वहाँ हल्की सी दरार भी होती है। और इसी प्रकार यदि इस तरफ मणके के दरार है या कालापन है या शाखा फूटे का चिन्ह है, थोड़ा सा गड्ढा है, तो ठीक उस तरफ भी होगा मोती में। एक नियम है, तो गोल मोती में यदि एक तरफ साइड में गड्ढा है तो दूसरी तरफ भी होगा। कारण क्या? क्योंकि तुलसी की माला, उसमें शाखा में दो शाखा एक साथ फूटी है, तो उस शाखा का जब तोड़ते हैं वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। तो तुलसी के मणके में भी जो पूर्ण सफाई से मणके बनाते हैं उनमें तो ये पहचान नहीं होती, लेकिन जो कम सफाई से बनाते हैं उसका पता चल जाता है कि तुलसी के मणके में अगर एक तरफ काला निशान है तो दूसरी तरफ भी होगा उसी लेवल से। क्योंकि इधर भी शाखा फूटी थी, इधर भी शाखा फूटी, जब शाखा का तोड़ा गया तो दोनों तरफ गड्ढे हो जाते हैं। तो उसमें जब मोती बनाते हैं तो मोती में एक तरफ जब हल्का सा गड्ढा होगा तो दूसरी तरफ भी, ठीक दूसरी तरफ भी अपोजिट में होगा। ये एक पहचान है तुलसी की, तो इससे पता चल जाता। तो मैंने कई पहचान बताई, ये तो पक्की पहचान है। और बाकी जो संत हैं जो बार बार तुलसी की माला से जिनका होता है तो उनको दृष्टि से पता चल जाता है, और रंग से नहीं बल्कि उसके रूप रंग से सबको देख करके बता देंगे। हमारे हाथ में माला आ जाए, हम माला देखते ही बता देते हैं कि असली है या नकली है। तो पहचानते कैसे? तो हमारी दृष्टि बता देगी। दोनों तरफ उसके गड्ढे हैं ये हम नहीं देखते, क्योंकि हमको रूप रंग से ही पता चल जाता है, क्योंकि इतनी मालाएं देख चुके हम लोग, असली भी नकली भी, अपने आप ही आंखें पहचानने लग गई है। तो इसी प्रकार से मेन जो आप जो पहचान सकते हैं, और पहचाने तो फेल हो जाएंगे, लेकिन ये जो पहचान मैंने बताई कि मणके को देखना, उसमें दोनों तरफ गड्ढा, यदि नहीं है तो फिर दोनों तरफ नहीं होगा, यदि होगा तो दोनों तरफ होगा। यदि एक तरफ गड्ढा है मणके में, दूसरी तरफ नहीं अपोजिट में, इसका मतलब तुलसी की माला, तुलसी का मणका नहीं है। तो ये मैंने कुछ पहचाने आपको बताई।